हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में। अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे बीएड स्कॉलरशिप के बारे में, यानी बीएड करने पर जो कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है या बीएड करने पर कितना खर्चा आता है उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो से प्राप्त कर लेंगे। पीटीईटी बीएड छात्रवृत्ति संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो महत्वपूर्ण जो बच्चों के प्रश्न होते हैं, स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, स्कॉलरशिप कब मिलती है, स्कॉलरशिप में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, यानी इन सभी प्रश्नों के हम जो आंसर हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बीएड फीस के बारे में, यानी प्रथम वर्ष जो है कितनी फीस लगती है। काउंसलिंग प्रथम चालान फीस 5,000 रुपये रहती है। कॉलेज मिलने के बाद जो फीस लगेगी वो भी आपको ऑनलाइन कटवाना है 22,000 रुपये, यानी कुल फीस जो प्रथम ईयर है वो 27,000 रुपये रहती है। इसके अलावा 5,000 रुपये लगभग, कन्फर्म नहीं है, लगभग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे बैग किट वगैरह के जो हैं जो कॉलेज वाले लेते हैं उनकी कोई रसीद नहीं होती। 27 + 5 = लगभग 32,000 रुपये का इसमें प्रथम ईयर का खर्चा रहता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप किन किन विद्यार्थियों को मिलती है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, OBC कैटेगरी से हैं तो भी मिलेगी, MBC कैटेगरी से हैं तो भी मिलेगी, माइनॉरिटी से हैं तो भी मिलेगी और जनरल से हैं तो भी मिलेगी। यानी लगभग सभी प्रकार की कैटेगरी के विद्यार्थियों को ये बीएड की स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। रुपए इसमें कम ज़्यादा है, क्राइटेरिया अलग अलग हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले SC ST वालों के लिए क्या है, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपकी जो पारिवारिक इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पिछली कक्षा में 50% या इससे अधिक अंक जरूरी है। यानी इससे पहले कि बीएड करने से पहले की कक्षा यानी BA मान लें तो उसमें आपके 50% से अधिक अंक हैं तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में OBC MBC माइनॉरिटी जनरल, इनके लिए क्या है, पारिवारिक आय इनके लिए भी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें SC ST वालों के लिए 50% था और OBC MBC माइनॉरिटी जनरल के लिए पिछली कक्षा में जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं, 60%। अगर आपके 60% या इससे अधिक है और पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए ये मैंने आपको बता दिया है स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। ये जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग है। यानी SC ST वालों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो SJE विभाग द्वारा मिलती है, समाज कल्याण विभाग द्वारा। 27,000 रुपये वो मिलेंगे जो आपके 22 + 5 जो फीस लगी थी रिकॉर्डली वो मिलेंगे और 1,200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कुल मिलते हैं 28,200। MBC वाले जो छात्र हैं उनको 27,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। OBC में जो BPL परिवार हैं उनको 26,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेंगी और जनरल OBC APL EWS कैटेगरी इनको जो छात्रवृत्ति है 5,000 रुपये वार्षिक मिलती है और वो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलती है। यानी SC ST वालों को SJE विभाग देता है और उनको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जो मुख्यमंत्री की स्कीम है उसके तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके बाद में एक जो है स्कॉलरशिप में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, ये जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड में आपका नाम होना ज़रूरी है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए क्योंकि इसमें OTP आती है। आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। कॉलेज फीस रसीद, यानी 5,000 शुरू में काउंसलिंग के समय लगते हैं, 22,000 रुपये जो बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद जो फीस लगती है, दोनों की रसीद आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र, इसमें 2.5 लाख रुपये से इनकम कम होनी चाहिए। मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें 50 SC ST वालों के लिए और जनरल OBC जो भी बाकी बच गए उसके लिए 60% मिनिमम है। इसके बाद में एक क्वेश्चन रह जाता है हमारा कि क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, हर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज से अगर कोई आप बीएड कर रहे हैं तो आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी वो आगे की वीडियो हम देख लेंगे। धन्यवाद।